Assalamualaikum. Joined Pakistan Army as a captain through Lady Cadet Course LCC Best 2024 एक शानदार मौका टैलेंटेड और डेडिकेटेड खवातीन के लिए जो कि अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं और अपने करियर को एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप 16 साल की तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं जैसे कि बीएस या एमएस या किसी भी रिलेवेंट फील्ड में डिग्री हासिल की है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। लेडी कैडेट कोर्स के ज़रिए आपको लीडरशिप, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल एक्सीलेंस सीखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पे आपको कैप्टन की रैंक के साथ-साथ पाकिस्तान आर्मी में एज़ अ सर्व करने की भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या एज लिमिट है? कितना आपका पास हाइट होनी चाहिए आपकी? कितना आपका बीएमआई होना चाहिए? क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं? आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है? इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनकी एडवर्टाइज़मेंट का जल्द से जल्द क्विक रिव्यू दे देते हैं, देन हम आप अपने इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ भी चलेंगे। जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज अ कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स 2000 बैच मतलब 26। इसके लिए जो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए वो 28 साल तक होनी चाहिए। बेसिकली ये जो ग्रेजुएशन कोर्स है इसके लिए आपकी एज जो 28 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात की जाए तो आपके पास क्रॉप ऑफ द इंजीनियर्स, क्रॉप ऑफ द सिग्नल्स, क्रॉप ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, एविएशन मैनेजमेंट, फीट, एएफएम, फिर क्रॉप्स ऑफ द ऑर्डिनेंस, आर्मी एजुकेशन क्रॉप, एईसी और सी4आई एंड आईसीटीओ की कोर हैं, ठीक है बेसिकली। एंड इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है अभी हम इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट पे जाके आपको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, जो कि बेसिकली इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया 16 दिसंबर 2024 से हो रही है। मगर इनकी अगर वेबसाइट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपने वेबसाइट को फॉलो करना है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 दिसंबर 2024 से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इनके सेंटर्स की बात किए जाए तो इनके जो सेंटर्स है रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, हैदराबाद, मुल्तान, डीआई खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुदाजर, पन्नू आकिल और तरबात में इनकी टेस्ट सेंटर्स है, ठीक है। तो ये इनकी एडवर्टाइज़मेंट थी जो कि हमने आप सबको जल्द से जल्द क्विक रिव्यू के साथ करके बता दी है। अभी हम चलते हैं कि इनकी वेबसाइट के थ्रू। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि मैंने टैब ओपन किया हुआ है डेडिकेटेड कोर्स का, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 28 साल तक होनी चाहिए और इसके लिए लाज़मी कब अनमैरिड ही होनी चाहिए, ठीक है। आप मैरिड नहीं है, इसके लिए सिर्फ फीमेल कोर्स है तो फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5.2 कम से कम गर्ल्स के लिए होनी चाहिए और आपका जो वेट अकॉर्डिंग टू योर बीएमआई होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनकी स्टार्ट होने वाली है, इंशाल्लाह मैं उस पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, मगर रजिस्ट्रेशन से पहले आपने इनकी टर्म एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लास्ट भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका 3 से 4 मिनट लेगा जिसमें आपको कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मगर इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले आपको लास्ट में उस डिपार्टमेंट के बारे में रिक्वायरमेंट वगैरह आपकी जो होनी चाहिए वो लाज़मी पता होनी चाहिए, ठीक है? जो आपका टेस्ट होगा ज़ाहिर सी बात है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका 7 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के दरमियान होगा। ये डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है। एलिजिबल कंडीशन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप क्रॉप ऑफ द इंजीनियर क्रॉप में अगर जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बी इन अ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की अगर आपके पास डिग्री है देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक टेलीकॉम इंजीनियरिंग की डिग्री है देन आप द क्रॉप्स ऑफ द सिग्नल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बी इन अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है देन आप क्रॉप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपके पास बी या बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेफर किया जाएगा जिसने एमएस सॉफ्ट कंप्यूटर साइंस में, या बी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी प्रेफर किया जाएगा जिसने एमएस आईएस मतलब साइबर सिक्योरिटी में किया होगा, तो उनकी जो कोर होगी वो कोर ऑफ द सिग्नल्स, क्रॉप ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर जिसे आईसीटीओ भी हम कोर कहते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको बात बताता चलूँ, ये मुझे आईसीटीओ जो कोर है वो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो लड़कों का कोर्स है और लेडी कोर्स है। ये तीनों कोर्स मुझे इंतहाई बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी जो खुद की क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्यूटर साइंस की है। इस वजह से ये मुझे कोर्स बहुत इंतहाई अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो एविएशन फील्ड मैनेजमेंट एएफ या क्रॉस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे फील्ड है, तो अगर आपके पास बी इन एरोस्पेस मैकेनिकल एविएशंस और इलेक्ट्रिकल की अगर आपके पास डिग्री है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्रॉप ऑफ द ऑडियंस ओआरडी अगर आपके पास बी या बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये लेडी कैडेट कोर्स है। फिर अगर आप आर्मी एजुकेशन कोर में जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बीएस या एमए आपने इंग्लिश में किया हुआ है 16 साल की तालीम में देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमए से एमएससी मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में 16 साल में देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मेरी बहनों के लिए कम से कम 28 साल तक आपकी जो लाज़मी एज होनी चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपकी जो है 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 4, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते।
एमएस या एमफिल जिसने किया होगा उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नो थर्ड डिवीज़न, इसका मतलब है कि ना आपका मैट्रिक में थर्ड डिवीज़न आया हो, ना इंटरमीडिएट में, ना कोई आपकी यूनिवर्सिटी में आया हो, ठीक है? एज़ अ कैंडिडेट जो भी मतलब आप प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल, एज़ अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज़ अ प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है ये साफ-साफ। इन एलिजिबल कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप ट्वाइस टाइम अगर एसएससी से नॉट रिकमेंड हो चुकी हैं, देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आप मेडिकल अपील बोर्ड से फिट हो चुकी हैं, देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है, देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप किसी भी अकेडमी या इंस्टीट्यूट से विथड्रॉ हो चुके हैं, अगर फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कोई आपको निकाला जा चुका है गवर्नमेंट सर्वेंट से, देन भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आपसे यहाँ से देख लें। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो इसकी ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ज़ाहिर-सी बात है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। जो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा ना, प्रोफेशनल रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्वेश्चंस, यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जो रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसमें सबसे पहले आपकी जो प्रोफेशनल रिटन टेस्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लड़का हूँ, मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप मैं सपोज़ कर रहा हूँ एक गर्ल है, ठीक है? मेरी बहन है, उसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई है, तो उसके पास जो 50 एमसीक्यूज़ आएँगे वो कंप्यूटर साइंस में से आएँगे, जो कि बेसिक टू एडवांस और एडवांस टू प्रो लेवल के होंगे। देन उसके बाद एक इंटेलिजेंट टेस्ट भी आएगा, जो कि सबका सेम होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है? जैसे ही आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो जाएगा, तो देन यू आर गोइंग फॉर अ मेडिकल टेस्ट, जहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, देन यू आर गोइंग फॉर अ फिजिकल टेस्ट। यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है, जो कि 14 मिनट में करनी है। यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है लड़कों का होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लड़कों को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 8 मिनट में, तो गर्ल्स को लीजेंसी दी गई है। इसमें यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? डायरेक्ट 40 कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी लेटर्स के थ्रू कॉल कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी एसएसबी हो जाएगी ना, देन यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन की बात की तो यहाँ पे आपका डिटेल मेडिकल होगा, जो कि रिकमेंड हुए होंगे एसएसबी की सिलेक्शन बोर्ड से। जैसे ही आपका डिटेल मेडिकल हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे एक डिटेल इंटरव्यू होगा, जो कि जीएचक्यू लेगा, दैट इज बेस्ड ऑन योर स्किल्स, जो कि रावलपिंडी में होगा। देन उसके बाद जाकर आपकी फाइनल मिस मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है? उसके बाद आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जैसे ही आपकी जब अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो आपको 6 महीने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल लाज़मी भेजा जाएगा, ठीक है? जब आप उसके बाद पास आउट हो जाएँगे, तो आपको इंशाल्लाह कैप्टन की रैंक लग जाएगी और आप अपनी जो भी आपकी कोर होगी, आपकी जो भी यूनिट होगी, आपकी वहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड की बात की जाए तो कम से कम आपने 7 साल पहले लाज़मी है यहाँ पे अपना करना है। उसके बाद ही आप अपनी चाहे तो रिटायरमेंट वगैरह ले सकते हैं, बाकी यहाँ से आप देख लीजिएगा। ये इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दी है कि किस तरीके से लेडी कैडेट कोर्स में मेरी बहनें अप्लाई कर सकती हैं। इंशाल्लाह अभी हम अपना अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि अभी हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएँगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लेडी कैडेट कोड टू बैच 26 के लिए, ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं अगेन वेबसाइट पर आ जाता हूँ, जहाँ से मैंने आपको हर एक चीज़ अभी रिसेंटली अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है, जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह, आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे आपने आ जाना है ऊपर, यहाँ से अगेन मैं आपको सबको अगेन प्रोसेस थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज़ अ कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। आपने यहाँ से सिंपली इस टैब पे दबाएँगे, तो इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइज़मेंट है, जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, तो हम इसे जैसे स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपका जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपने फिलअप करना है, तो बराए मेहरबानी आपकी जो भी सही डेटा हो ना, आपने वही एंटर करनी है, ठीक है? ताकि आपको जो आगे नेक्स्ट प्रोसीजर वगैरह हो, उसमें आपको कोई मुश्किलात वगैरह पेश ना आएँ। सबसे पहले यहाँ पे कोर्स हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ आता है कि डेडिकेटेड कोर्स टू 26 बैच। यहाँ पे भी डिसिप्लिन आ रहा है। अभी इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी डिग्री है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात की जाए, तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा अगर मेरे पास बीएससीएस यहाँ पे है, ठीक है? मैं अप्लाई कर सकता हूँ आईसीटीओ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेडीज़ तो नहीं हूँ, जो मेरी बहनें लेडी होंगी, तो वो उनकी अगर कोई भी क्वालिफ़िकेशन होगी, एग्ज़ैक्टली आपकी वही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, नहीं इक्विवेलेंट वगैरह वो नहीं चलती। आपकी बीएस या एमएस दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, देन ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कर ली है, उसके बाद आपने कौन-सा सेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वो देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी मुकम्मल नाम होगा मेरी बहनों का, आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करना है, मदर टंग आपकी कौन-सी है वो एंटर करेंगे। फिर जेंडर सिर्फ फीमेल ही आएगा यहाँ पे, तो फीमेल इसके लिए आप अनमैरिड होने चाहिए, तो यहाँ पे अनमैरिड या सिंगल आपका कौन-सा मज़हब है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अनमैरिड और सिंगल इसका मतलब यहाँ भी एक मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ,
सिंगल तो वो होते हैं जिनकी मतलब शादी नहीं हुई होती, ठीक है? और जिनकी मतलब शादी हो चुकी होती है और अनफॉर्च्यूनेटली उनकी तलाक वगैरह हो जाती है, एक्स-वाई-ज़ेड या उनकी सेपरेशन हो जाती है। इन दी केस देन वो फिर हो जाती हैं अनमैरिड, ठीक है? उसकी इन दी केस वो देन वो भी अप्लाई कर सकती हैं बेवा के तौर पर, ठीक है? मतलब वो एक किस्म की वो सॉरी बेवा तो नहीं कहलाएँगी, मतलब अनमैरिड कैटेगरी में आके वो भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट था मैंने आपको देना था आज की इस वीडियो में, वो दे चुका हूँ। बिकॉज़ आई कंप्लीटेड माय एफएससी फ्रॉम कैडेट कॉलेज सांगड़, तो हमें इन चीज़ों का पता होता है कंप्लीट नॉलेज वगैरह का, क्या सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग कोर्स का, टेक्निकल कैडेट कोर्स का, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स का, आईसीटीयू जो कोर्स आता है उसका, लिरिड कैडेट कोर्स है, एफएनएस का कंप्लीट की नॉलेज होती है, तो उसकी बिहाफ़ पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? आपका मज़हब क्या आप वो एंटर करेंगे, फिर आपकी जो भी कास्ट होगी ना आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन उसके बाद सब कास्ट को आप छोड़ दें क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बाय रेड कलर का स्टैटिक नहीं है। फिर यहाँ पे अपने मोबाइल बराए मेहरबानी अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोनों आपने चीज़ें एक्टिव देनी है। ये एक्टिव देने के बाद इसके अलावा आपने पहले कोई भी कमीशन वगैरह के लिए अप्लाई किया था या नहीं? जहाँ देखिए अगर आपने अप्लाई किया तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो कर दें। क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी क्योंकि आप उनके पास सारा आपका रिकॉर्ड होता है। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी एक तस्वीर अपलोड कर देनी है जिसका साइज़ 300 केबी में होना चाहिए जो कि वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आ रहा है एड्रेस डिटेल, आप कौन से सूबे से आप वो एंटर करेंगे, आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट है, आपकी क्या तहसील है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसे आप अर्बन के हैं, रूरल के आप वो एंटर करेंगे। पोस्टल कोड अपने शहर का एंटर करेंगे, पोस्टल करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे अपना ऐड कर देंगे, ठीक है? देन एजुकेशन डिटेल में सिंपली आप आएँगे, यहाँ पर सिंपली आपने एजुकेशन सिलेक्ट 1 यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन है ना वो एंटर कर दें। मेरे पास बैचलर्स है तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स कर दिया। मैं यहाँ पे आप स एक उसके बाद डिसिप्लिन मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे लिख दूँगा बीएससीएस, कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से साल में मुकम्मल किया है, क्या मेरा यूनिवर्सिटी में रोल नंबर था, ए डिवीज़न में किया है, बीएससी में वो एंटर करूँगा, कितनी मेरी परसेंटेज बनी, रिज़ल्ट मेरा आ चुका है, सीजीपीए मेरी कितनी आई है, इंस्टीट्यूट मेरा इंग्लिश था तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश किया है, सर्टिफ़िकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप छोड़ दें, ठीक है? इस तरीके से आपने अपना ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम आप कौन-सी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो यहाँ पे आपने उस स्पोर्ट्स का नाम कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, नेशनल टीम आप मतलब इंटर द लेवल यू प्लेड ऑन, आप कौन से नंबर पे मतलब खेलती थी, कॉलेज नेम, यहाँ पे लेवल, डिस्ट्रिक्ट नेम मतलब कौन से लेवल पे आप खेली जाती थी, आप वो एंटर करेंगे। डेस्टिनेशन इफ एनी अगर आपकी वहाँ पे कितने मतलब अवॉर्डेड वगैरह आपको कोई मिला है या नहीं आप वो एंटर करेंगे। ये और चीज़ ऑप्शनल है, इफ एनी नहीं है तो आप यहाँ पे नॉन भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ ईयर यू प्लेड आपने कितने इंटर द ईयर ऑफ यू प्लेड आपने कितने साल वो गेम खेली आप वो एंटर करेंगे और उस गेम में आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन थी आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? ये एंटर करने के बाद आपने ओके वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी स्पोर्ट्स की गेम ऐड हो जाएगी। स्पोर्ट्स की गेम ऐड होने के बाद यहाँ पे आएगा नेशनलिटी। नेशनलिटी आपकी कौन-सी है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पासपोर्ट डिटेल ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ पे कोचिंग डिटेल ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे सब नो ही करते हैं, तो आपने बेसिकली मुझे पता है कि आपने नो ही कर देनी है, ठीक है? ये नो करने के बाद आप अपने यहाँ पे जिस सिंपली हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था, आपने नेक्स्ट करके आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। देन जब इनका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल क्लियर होने के बाद यू आर गोइंग फॉर अ मेडिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल हो जब आपका हो जाएगा तो देन यू आर गोइंग फॉर अ रनिंग टेस्ट होगा, रनिंग के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, देन आपको इंशाल्लाह एसएसबी लेटर्स दे दिए जाएंगे। एसएसबी लेटर्स यहाँ पे जब आपको दे दिए जाएंगे, देन आपका यहाँ पे होगा फिर एक डिटेल मेडिकल जो कि सीएमएच में होगा, सीएमएच में डिटेल मेडिकल होने के बाद देन आपका एक फाइनल इंटरव्यू होगा जो कि जीएचक्यू हेडक्वार्टर ही बनाएगा, देन उसकी बिहाफ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है? यहाँ पे भी मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता चलूँ कि एक एसएसबी का एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही समझ लीजिएगा कि मैं ही एसएसबी एक के दे के आया था। तो वहाँ पे हमारे साथ एक लड़की थी, जो कि आई थिंक लेडी कैडेट कोर्स में थी। तो ये अभी मैं आपको जो एक बता रहा हूँ सिनेरियो वो लेडी कैडेट कोर्स का है। तो उसमें ये हुआ था कि बेसिकली हमारे पास जब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है तो हमारे पास बेसिकली तो हमें शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमारे पास जो भी शीट्स होती है हमें जल्द से जल्द से स्प्लिट करके अलग-अलग कर देना है ताकि हमें जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में हमारा टाइम इतना ना लगे जब हम लिखना शुरू कर दें, ठीक है? नाउ कम टू द पॉइंट इज़ दैट कि जब वो लड़की के पास शीट आई तो जब एक शीट पे 25 ही हम कर सकते हैं, ठीक है? और इस शीट पे सीक्वेंस लगी हुई थी 1 टू फ 25, 1 टू 25 इस तरीके से 4 शीट्स पे लगी हुई थी। तो इस तरीके से जो लड़की की एक शीट्स दोनों शीट्स के बराबर हो गई थी, मतलब उसने मर्ज ही हो गई थी, उसने स्प्लिट अलग से नहीं की थी। तो उसने एसएसबी को बुलाया, उनके ऑफिसर थे कि सर अब मेरे पास एक शीट कम आई है, तो उन्होंने कहा कि एक शीट कैसे कम आ सकती है? तो देन जब उन्होंने स्प्लिट किया, उस शीट को अलग किया तो देन उनकी मुकम्मल शीट्स थी, ठीक है? जब उनका इंटरव्यू किया गया साइकोलॉजिस्ट के पास तो देन वही क्वेश्चन राइज़ हुआ कि आपने शीट्स देखी नहीं थी? देन उस लड़की का जो आंसर था ना यहाँ पे वो सुनने वाला है। देन वहाँ पे जो लेडी का एक आंसर था उन्होंने ये कहा था कि सर
मेरी भी गलती और एसएसबी सिलेक्शन की भी स आईएसबी जो कंडक्ट कर रहे हैं सेंटर उनकी भी गलती। उन्होंने साइक आगे हैरान हो गया कि उनकी कैसे गलती है और आपकी कैसे सर मेरी गलती इस तरीके से कि मैंने पेजेस को अलग नहीं किया, ठीक है? और सर एसएसबी सेंटर वालों की यही गलती है कि उन्होंने हर एक पेज पे जो है सीक्वेंस सेम रखी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज पे 25 है तो देन अगले वाले पेज पे भी एक 125 है। इस तरीके से 125 की सीक्वेंस 4 पेजेस पे चल रही है, बट इससे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि एक पेज पे 25 देन नेक्स्ट पेज पे 26 से लेके 50 तक, देन थर्ड पेज पे 51 से लेके 75 तक, देन 60 77 76 से लेके 100 तक। तो ये जो आंसर था आगे साइक को पसंद भी आया, देन वो लड़की रिकमेंड भी हुई। तो आपका मतलब मेंटल लेवल इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज़ यू आर गोइंग फॉर जॉइन पाक आर्मी, एक बहुत बड़ा इदारा है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप इसमें इन होना चाह रहे हैं तो आपका जो मेंटली लेवल है वो आपका बहुत हाई होना चाहिए, ठीक? और आप मोटिवेटेड होने चाहिए। आपने जो एसएसबी प्रिपरेशन करनी है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये नहीं कि आप ऐवें मुँह उठा के चले गए, ये वो नहीं, ठीक है? इसको आपने एक एज़ अ चांस ज़ाया नहीं करना, ना ही अपने एक्सपीरियंस के तौर पर। जब आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप, मेरी एक नसीहत है, एक भाई की नसीहत है अपनी बहनों से, कि जब आपकी एसएसबी की तैयारी हो ना तो बराए मेहरबानी देनी आप देने जाएँ, अदरवाइज़ ये चांस आप मिस ना करें, क्योंकि गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है सबके लिए। ना ही अपना टाइम ज़ाया करें, ना ही एसएसबी वालों का टाइम या आर्मी सिलेक्शन का टाइम ज़ाया करें, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। कोई इसके अलावा मैंने कंप्लीट डिटेल में भी बता दिया है कि कौन-कौन से डिग्रीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बराए मेहरबानी वही अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड है, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड में मेंटेन रखना है, ठीक है? अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो ना तो बराए मेहरबानी आप हमारा जो फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा मैं। आपने जस्ट मैसेज कर देना है, मैं जल्द से जल्द आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर आप हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप सवाल लाज़मी पूछिएगा, मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाज़मी लाइक कीजिए, और अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।